पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 अंश है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुभुज देख लिए क्या होता है ना, 3 या अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है बहुभुज। ठीक है, तो इसमें अंतःकोणों का योग दे दिया है और बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा है। ठीक है, अंतःकोणों का योग दे दिया है, अंतःकोणों का योग कितना दिया है 540 अंश। ठीक है, 540 अंश दिया है। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री ऐसा होता है बराबर 540 अंश। ये होता है ना फॉर्मूला इसका, तो इसी के बराबर होगा 540 अंश होगा। अब क्या करो, n-2 को यहाँ छोड़ दो, 180 उधर चला जाएगा तो 540 बटा 180 अंश। ठीक है, तो दोनों जीरो कट गया, 18 तिया 54, n-2 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है। ये पहला हो गया। तीसरा बताओ, एक एक छोड़ के बताना है। तीसरा ये है ना, समबहुभुज के एक अंतःकोण क्या है 120 अंश है। समबहुभुज का एक अंतःकोण का मान दे दिया है 120 अंश, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हमको अंतःकोणों का योग दिया था, अंतःकोणों का योग दिया था। अब क्या दिया है, एक अंतःकोण। एक अंतःकोण कितना है, एक अंतःकोण कितना दिया 120 अंश। इसका फॉर्मूला क्या था, एक या प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना रहेगा समबहुभुज में, क्या था प्रत्येक अंतःकोण, कौन सा ये रहेगा, इसके अपॉन में n आ जाता है, यही था n इंटू नहीं n-2 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री और अपॉन में n आ जाएगा, ऐसा था, और बराबर कितना 120 अंश हो जाएगा होगा। एक अंतःकोण का मान जो टोटल होता है उसके अपॉन में भुजाओं की संख्या। ठीक है, जितना टोटल कोण बनेगा उसके अपॉन में भुजाओं की संख्या कर देंगे, आ जाएगा। तो n-2 अपॉन n और इसका 120 बटा कितना हो जाएगा 180 होगा, 0 0 कट गया। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 और 2 का भी गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3n माइनस 6 और इधर कितना हो जाएगा 2n। 2n को इस तरफ ले आओ, कितना आएगा 3n माइनस 2n बराबर 6 ऐसा होगा, 6 उधर जाके प्लस हो गया और n बराबर कितना हो जाएगा 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी है 6 हो गया। ठीक है, तीसरा वाला देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब एक छोड़ के बताना है आपको। बहुभुज के भुजाओं की संख्या 5 हो, यही बोला है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था बहुभुज में, विकर्ण n इंटू n-3 अपॉन 2 ऐसा था। भुजाओं की n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या कितना दिया है 5, तो 5 और 5 माइनस 3 बटा 2। ठीक है, 5 गुणा 2 बटा 2, 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 5। तो पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे 5 बनेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको चतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान किसी भी समबहुभुज में कैसे निकालेंगे, उसका कुल कोणों का योग है ना, बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 अंश होता है किसी भी बहुभुज में। ठीक है, चाहे पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी हो, बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा और उसको भाग दे देना है किससे, n से, यानी भुजाओं की संख्या से। तो चतुर्भुज में कितना आ जाएगा 360 बटा 4 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 75 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए बोला है ना। किसमें, इसमें अच्छा, चांदा में जो छोटा छोटा है उसको 40 बार काउंट करेंगे ऐसा, वो तो 10 ही रहता है बीच में, और वो एक एक है, वो
मिनट नहीं है, वो एक एक जो छोटा छोटा लिखा रहता है ना चांदा में, वो हर एक डिग्री है, अंश है, ठीक है, वो मिनट नहीं है चांदा में जो रहता है। इसको देखते हैं पहले। 75 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होता है, कल देखे थे, दोबारा पढ़े हो जाके। पूरक कोण, पूरक या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक बोला था, है ना, पूरक या कोटि पूरक कोण। तो पूरक या कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक या कोटि पूरक कहलाएगा। जबकि दो कोणों का योग क्या हो और 180 डिग्री हो और 180 अंश हो तो क्या कहलाएगा, ये समपूरक कोण कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। समपूरक 180 और पूरक 90 अंश, पूरक या कोटि पूरक, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखो 75 का आप निकाल लोगे आप, है ना, बस 90 में माइनस करना है, जो आएगा वो पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण कहने का मतलब वो कोण जिसको इसमें जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और समपूरक कोण जिसको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक। तो इसमें से 90 में से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा इसका, 90 माइनस 75 कितना आएगा, 15 डिग्री, इसका पूरक कोण हो गया, ठीक है। उसमें तो माइनस कर लिए। अब यहाँ पास दिक्कत होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 72 डिग्री 40 मिनट है, ठीक है। ये 60 मिनट तक जाता है, ठीक है। तो आपको इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे, देखो 90 में से माइनस करना है, 90 माइनस और 72 डिग्री 40 मिनट, ऐसा है। तो आपका जाता है मिनट और सेकंड तक। मान लो मैं अगर लिखता हूँ कि 70 डिग्री और 40 मिनट और 20 सेकंड, सेकंड में डबल ऐसा आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 60 तक जाते हैं, मिनट और सेकंड 60 होते हैं ना, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो वो 1 घंटे की जगह में यहाँ पास डिग्री लिखा हुआ है, समझ लो, है ना। तो अगर इसको मैं 90 डिग्री में से मेरे को इसको माइनस करना है, बड़ा वाला बता देता हूँ, इसमें ऐसे ही बन जाएगा, है ना। अगर सेकंड भी दिया है तो कैसे करोगे, अगर मान लो मेरे को इसको 90 डिग्री में से माइनस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, जिसके बाद में दशमलव नहीं होता उसके लगा देते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ से एक इसको देंगे और यहाँ पास क्या बन जाएगा, 1 डिग्री का कितना मिनट बनेगा, 1 डिग्री का कितना मिनट बनेगा, 60 मिनट बनेगा, ठीक है। तो ये 90 क्या हो जाएगा, 89 इधर ले आएंगे तो, ठीक है। अब इस 60 का भी 1 डिग्री अगर इस तरफ 1 मिनट को इस तरफ ले आए, ये 60 मिनट बन गया ना, 60 मिनट का भी एक मिनट को इस तरफ अगर ले आए तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 59। समझ में आया क्या किए, दशमलव में मान लो मैं 10 लिखा रहता हूँ और यहाँ पास मेरे को कितना घटाना है, 8.7 को घटाना है 10 में से, तो यहाँ पास दशमलव में कुछ नहीं है, इस तरफ कितना लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं और इसको देते हैं ना 1, है ना। तो ये 1 और ये 0 कितना बन जाता है, 10 बनता है, 10 में से 7 फिर माइनस करते हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पास भी करेंगे। अब देखो 60 में से 20 को माइनस करो, कितना आएगा, 40 मिनट। 59 में से 40 को माइनस करो, 19 मिनट। और 89 में से 70 को माइनस करो, 19 डिग्री। ये समझ में आया, मतलब ये 90 को पहले वैसे कर लेना है, हाँ, लेकिन यहाँ पास सेकंड तक नहीं जाना है, यहाँ पास मिनट तक का दिया है। तो हम क्या करेंगे, 90 और 90 को क्या करेंगे, एक मिनट को क्या किस में बदलेंगे, 1 डिग्री को मिनट में बदलेंगे। तो 89 डिग्री और 60 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं ना। हर डिग्री को हम अगर मिनट में बदलेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कितना है, 72 डिग्री 40 मिनट, ठीक। माइनस करो, कितना हो जाएगा, 60 में से 40 माइनस किए 20 और 89 में 72 माइनस किए 17 डिग्री 20 मिनट आएगा ना, ऐसा बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो आप लोग लिखे उसको बना के देखना इसमें, है ना। इसके बाद यहाँ पास 112 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब बताया है 180 में माइनस करना है, तो 180 माइनस 112 जितना आएगा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पास बन जाएगा 180 की जगह में कितना लिखेंगे, 1 डिग्री कम, कितना आएगा, 179 डिग्री 60 मिनट, ऐसा आएगा। और इसमें से माइनस करोगे 124 डिग्री 36 मिनट, ठीक है।
बनेगा माइनस करते, बन जाएगा ना। चलो बनाओ। यहाँ पास क्या बोला है, ए बी समांतर सी डी की, मतलब ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर है तो क्या होगा, अगर एक ही रेखा काटेगी, किसी भी समांतर रेखा को अगर एक ही कोई रेखा काटती है, ऐसे ये दो समांतर हैं, इसको अगर कोई रेखा काटेगी तो यहाँ और यहाँ के कोण बराबर होंगे, मतलब संगत कोण बराबर होंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पास देखो एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, एकांतर कोण कोई बन रहा है क्या, हम देखे थे एकांतर कोण ये वाला बनता है यहाँ पास और यहाँ पास, है ना, जेड की आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पास देखो कोण बी और कोण सी बन रहा है ना, और कोण सी भी कैसा, ई सी डी नहीं, कोण बी सी डी। ठीक है, यहाँ पास अगर लिखें तो कोण ए बी और सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी बी और डी। ये जो सेंटर में है इसी को कोण बता रहा है ना, सॉरी यहाँ पास सी बी डी नहीं बल्कि बी सी और डी होगा, है ना, जो बीच में है वो कोण को बता रहे हैं, और ये साइड वाले बता रहे हैं कि कहाँ तक का कोण है, ये बी और सी डी तक का जो कोण है ये बता रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पास ई सी डी लिखते तो ये वाला कोण हो जाता है एक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास बी सी डी का मतलब क्या हो जाएगा, बी सी डी का मतलब 18 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, और ए बी सी कितना है, 72 डिग्री है। ठीक है, होगा, इतना समझ में आया। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, ये पूरा अगर देखें तो दोनों किसके बराबर होगा, 72 डिग्री के बराबर होगा। अब x का मान निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री होगा ना, और 18 माइनस करो कितना आएगा, 54 डिग्री होगा। x बराबर आ गया 54 डिग्री। अब यहाँ पर हम x को मिटा के 54 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पास लिख दो 54 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब ये बताओ EF और CD समांतर है, ये बोला है दूसरा लाइन, EF और CD समांतर है। अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं, है ना, समांतर होगा, है ना, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास अगर देखें, बढ़ा के देखते हैं तो ये एक समांतर रेखा बनेगी, है ना, और इसको भी बढ़ा के देखें अगर, तो ये दोनों समांतर हैं, है ना। इसका टोटल और इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को छोड़ो, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पास देखो ये ई है, ऐसे बनेगा, ऐसे बन रहा है ना। यहाँ पास अगर ई है, ये जो ई यहाँ पास है ना, यहाँ तक का थीटा दिया हुआ है, इसका हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये जो भी होगा, जितना भी डिग्री होगा, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं वाई मान लूँ, थोड़ी देर के लिए ना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो वाई और थीटा का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो वाई को अभी छोड़ते हैं, वाई का मान निकालेंगे अभी, कैसे निकलेगा देखो। ये जो लाइन आ रहा है ई सी डी, कोण ई सी डी, ये कितना है, 54। हम ये वाले कोण की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये जो ऐसे गया है, कौन सा, सी बी ए, इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर यहाँ पास जो बी सी और ये डी है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। ये एक अंतर कोण बन रहा है कहाँ पास, ई और सी में, समझ में आ रहा है कहाँ पास बन रहा है। यहाँ पास अगर कोई बिंदु यहाँ हम क्या ले लें, एल ले लेते हैं, ठीक है। तो एल, ई और सी, यहाँ पास मान लिए क्या कोण, एल, ई और सी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, कोण एल ई सी बराबर होगा किसके, ई सी और डी के, होगा ई सी डी के। तो एल ई सी कितना है, कितना हो जाएगा, कोण एल ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ई सी डी का मान कितना है, 54 डिग्री है ना, ई सी डी का मान 54 डिग्री है। ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप डायग्राम में देखो, तो ये एकांतर कोण बन रहा है, मतलब यहाँ 54 है तो यहाँ भी 54 होगा, ठीक है। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पास 54 मिल गया, सीधा यहाँ पास लिख देना 54, ठीक है, 54 मिल गया। अब थीटा का मान मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, 180 में माइनस कर देना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना, 54 डिग्री। क्यों माइनस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइनस करेंगे, हाँ माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है। दोनों का टोटल तो 180 हो रहा है ना, देखो
अगर किसी एक सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं, उन दोनों का टोटल कितना होता है, तो 54 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा ना। तो थीटा बराबर कितना होगा, 180 माइनस 54 डिग्री होगा ऐसा, और 180 में 54 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आएगा, आएगा ना। समझ में आया। अगर आप ऐसा बनाओगे तो मेरे ख्याल से ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो मैं दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा करके इसको बता दिया, नहीं तो आप सीधा डायग्राम में खींचना कि भाई ये वाला एकांतर कोण है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 72 होगा। तो 72 में से 18 घटा दो, इसका मान मिल गया। अब यहाँ पास अगर एक बार बढ़ा के देखोगे तो आपको एकांतर कोण दिखेगा। एकांतर कोण दिखेगा मतलब यहाँ 54 यहाँ 54 है ना, स्पष्ट। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसमें एक बार गड़बड़ हो सकता है, और क्योंकि आपको टिक लगाना है, लिखना तो है नहीं, है ना, सॉल्व करके तो नहीं दिखाना है। तो आप सीधा यहाँ पास सोचोगे, यहाँ पास 54 है, 54 और थीटा का टोटल तो 180 डिग्री होना चाहिए, फिर 180 में से 54 को माइनस कर देना है। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक, नहीं LEC में 54 प्लस थीटा नहीं लिखे हैं, ये LEC का मान निकाले हैं यहाँ तक। यहाँ पास हमारा हाँ ECD 54 था, इसलिए LEC 54 हो गया। इसीलिए बोला उसमें बनाने से अच्छा अगर आप सोचोगे कि यहाँ पास तो एकांतर कोण बन रहा है ना, ये एकांतर कोण बन रहा है जब जेड की आकृति बनेगा तो यहाँ 54 है तो यहाँ भी 54 होगा, ऐसा लिख सकते हो। तो 54 प्लस थीटा 180 डिग्री होगा, ये समझाना था। और अगर आप यहाँ पास लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख लो। क्या लिखोगे, कोण LEC है ना, कोण LEC प्लस कितना CEF, कोण CEF बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसके पहले अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं तो मैं बोलता हूँ डायग्राम से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ABCD समांतर है। ठीक, मैं आप लोग को बताया कि कोई भी समांतर रेखा है, इसको अगर कोई एक रेखा काटती है तो जितने संगत कोण होंगे, ये संगत कोण है, बराबर है। अब इसी को अगर घुमा के देखो तो वहाँ पास AB और CD ऐसे समांतर है ना, इस प्रकार समांतर है। इसको B और E ऐसे काट दिया, ठीक, काटा ना, तो प्रतिच्छेद किया। अब यहाँ पास और यहाँ पास का कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। किसी दो समांतर रेखा को एक ही प्रतिच्छेदी रेखा अगर काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं ना, कल देखे थे। COE बराबर होगा, तो ABO और COE ये बराबर हुए, कोण ABO बराबर कोण COE ये बराबर होगा। इसका मतलब कोण COE बराबर यहाँ पास कितना आ गया, 75 अंश। ये 75 अंश है, आ गया। अब आप लोग लिख रहे हो थीटा प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 75 लिख रहे हो बार बार, है ना। लेकिन उसका कारण ये है जो आप लोग नहीं बता पाए कि एक त्रिभुज अब मैं बता ही नहीं हूँ, कहाँ से बताओगे। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, कोई भी त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज इसका बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण है ना। वहाँ पास ये बाह्य कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये हम ODE को त्रिभुज बना लें, त्रिभुज जैसे दिख रहा है ना, इसका बाह्य कोण बन रहा है। अब यहाँ देखो, किसी भी त्रिभुज का ये जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, ध्यान, अगर इसको लिख लेना बाद में कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अगर मैं इसको A B और C नाम दे दूँ, है ना, और इसको D दे दिया, चलो, तो ये DCA या फिर कोण ACD बाह्य कोण को ले रहा हूँ मैं, ACD बाह्य कोण है ना। अगर मैं ACB बोलता तो अंतः कोण को बोलता, तो ये जो ACD है ये बाह्य कोण है कि नहीं है। इसका मान हमेशा दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब कोण A प्लस कोण B। समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ये CAB और ABC ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण A कोण B भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पास क्या होगा, COE तो आप निकाल लिए कितना है, 75 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पास आप लिख सकते हो कोण COE बराबर कितना होता है, कोण
ओ डी ई प्लस कोण ओ ई डी, ऐसा लिख सकते हो। ये कोण डी है, कोण ई है, ये कोण ई, कोण डी, ठीक है। तो कोण डी में हम क्या लिखेंगे, थीटा प्लस कोण ओ ई डी में 35 और इसका मान 75 डिग्री। अब पता चला क्यों बराबर है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब थीटा का मान निकालना है, थीटा कितना आ जाएगा 75 माइनस 35 मतलब 40 डिग्री, ठीक। आसान था।